राधे राधे एवरीवन, आप सभी लोगों को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ कथा सुनेंगे, सकट चौथ माता की कथा सुनेंगे। तो देखिए, वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है पूजा की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो चैनल पर पहले से ही डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, कथा सुनने के लिए हम हाथ में सबसे पहले तिल ले लेंगे। तिल हाथ में लेकर के कथा सुनेंगे। तो कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के अत्यंत सुंदर पात्र बनाता था और उन्हें भट्टी में पकाकर कठोर करता था। एक वर्ष जब कुम्हार ने पात्रों को पकाने के लिए भट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं थी। कुम्हार की निरंतर कोशिश करने के बाद भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे। फिर कुम्हार की सहायता के लिए राजा से संपर्क किया। कुम्हार की व्यथा सुनने के पश्चात महाराज ने राजपुरोहित से विचार विमर्श किया। उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय को पकाने के लिए भट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। राजपुरोहित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज्य में यह घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि के लिए एक बालक प्रदान करना होगा। महाराज के आदेश का पालन करने के लिए समस्त परिवारों ने एक एक करके अपनी एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ दिवस पश्चात एक वृद्ध स्त्री की बारी आई, जिसका एक ही पुत्र था। उस दिन सकट चौथ व्रत का पर्व था। उस वृद्ध स्त्री के कुटुंब में उसका पुत्र ही उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहायक था। महाराज के आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। वृद्ध स्त्री इस विचार से भयभीत थी कि सकट के शुभ अवसर पर उसकी एकमात्र संतान का वध कर दिया जाएगा। वह वृद्ध स्त्री सकट माता की अनन्य भक्त थी, अतः उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने को कहा तथा यह विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से यह वस्तुएं भट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेगी। बालक को भट्टी में बैठाया गया। उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा हेतु देवी सकट की आराधना आरंभ कर दी। भट्टी में अग्नि दहन करने के पश्चात उसे आगामी दिनों में तैयार होने हेतु छोड़ दिया गया। जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पाया कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र तो जीवित एवं सुरक्षित है ही, वह समस्त बालक भी पुनः जीवित हो चुके थे, जिनकी बलि भट्टी तैयार करने से पूर्व दी गई थी। इस घटनाक्रम के पश्चात समस्त नगरवासियों ने सकट माता की शक्तियों एवं उनके करुणामय स्वभाव की महिमा को स्वीकार कर लिया। सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा और अखंड विश्वास के लिए नगरवासियों ने उस बालक और उसकी मां की अत्यधिक प्रशंसा की। सकट चौथ पर्व सकट देवी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर माताएं सकट माता की पूजा अर्चना करती हैं एवं अपनी संतानों की समस्त प्रकार की अप्रिय घटनाओं से रक्षा हेतु माता से प्रार्थना करती है। तो फ्रेंड्स, कथा यहीं समाप्त होती है। बहुत ही पावन कथा थी। कथा खत्म होने के बाद जो आपने हाथ में तिल लिया हुआ था वो हम भगवान के चरणों में थोड़ा दिए में और थोड़ा सा जल के लोटे में हम डाल देंगे। उसके बाद देखिए, तिल को आपको दो भागों में बांट लेना है। एक आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना है अभी पूजा करने के बाद। उसके बाद में रात को चंद्रमा को हम अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, ये व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से हमारे संतान पर कोई भी कष्ट नहीं आती है। तो ये माताएं करती हैं अपने पुत्र पुत्री के लिए। तो फ्रेंड्स, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पूजा की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप जा कर के देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पहले ही डाल दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में एक बार गणेश भगवान जी का नाम ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, यहाँ पर पूजा करने के बाद सारी डिटेल मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है। बस यहीं पर कथा समाप्त होती है। कथा भी मैंने आप लोगों को सुना दी है। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।